हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि कैसे लाभ और लाभ परसेंट निकाला जाता है। सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक बने रहें वीडियो में। क्वेश्चन है कि राम बाबू किसी वस्तु को 500 में खरीदता है तथा उसे 600 में बेचता है, तो राम बाबू को कितना लाभ और लाभ प्रतिशत हुआ, यही क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले जो खरीदा, जैसे राम बाबू किसी वस्तु को 500 में खरीदा, तो आप जो भी चीज़ मार्केट से खरीदते हैं या कहीं से भी खरीदते हैं वो आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। तो लिखेंगे क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ये शॉर्टकट में ऐसा ही लिखा जाता है क्रय मूल्य को। क्रय मूल्य को हम लोग कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो क्रय मूल्य आपका कितना है, राम बाबू कितना में वस्तु को खरीदा है, 500 रुपया में। उसके बाद देखिए क्या है, तथा उसे 600 में बेच दिया। उसके बाद क्या करता है कि 500 में खरीदता है, 600 में बेचता है। तो बेचना क्या हुआ आपका, विक्रय मूल्य हुआ, अर्थात इसको लिखते हैं विमूल्य। तो विमूल्य आपका कितना हो गया, 600। एक चीज़ और बता दूं, इस विमूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं इंग्लिश में। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ आप मार्केट से लाते हैं, खरीदते हैं और किसी से बेच देते हैं, अगर आप कम में खरीद के लाते हैं, ज़्यादा में आप किसी से बेचते हैं, मतलब अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा हुआ क्रय मूल्य से, तो आपको लाभ होगा। ठीक है, जैसे यह राम बाबू है, 500 में सामान को खरीद के लाता है, 600 में बेचता है, तो इसको कितना का लाभ होता है, 500 में खरीदा है, 600 में बेचा है, मतलब 100 रुपया का लाभ पर बेचा है। तो जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो लाभ होता है। क्वेश्चन से समझना ही होता है। जब विक्रय मूल्य क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, लाभ होता है। और जब विक्रय मूल्य कम हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य 500 रुपया, विक्रय मूल्य 600 रुपया है, तो हम क्या निकालेंगे, लाभ निकालेंगे। तो लाभ बराबर क्या होता है, फॉर्मूला के साथ हम चलेंगे। लाभ बराबर होता है विमूल्य, अर्थात विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ओके, तो विक्रय मूल्य जो है, विमूल्य सेलिंग प्राइस, यह 600 रुपया है। कितना रुपया है, 600 रुपया है। अब माइनस क्रय मूल्य कितना है, 500। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 500 रुपया। ठीक है, 600 है, ये आपका 500 है, तो हमने क्या किया, लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं। तो 600 में से 500 किया, आपका कितना हो गया, 100 रुपया। मतलब ये हुआ कि इसको 100 रुपया को, राम बाबू को 100 रुपया का क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या करता है, लाभ तो हम निकाल लिए, अब आगे क्वेश्चन में कहता है कि लाभ परसेंट निकाल के दिखाइए मुझे, कि लाभ परसेंटेज कितना हुआ होगा, इस चीज़ को भी दिखाना है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, लाभ प्रतिशत। ऐसे भी लिख सकते हैं, लाभ पर, ये परसेंट का जो है क्या होता है, सिंबल होता है। तो हम लाभ परसेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ, मतलब आपको कितना लाभ हुआ उसको ऊपर रखेंगे और नीचे में लिखते हैं क्रय मूल्य। एक चीज़ और माइंड में रखेंगे, लाभ हो या हानि हो, यहाँ हमेशा क्रय मूल्य ही रहता है, क्योंकि वस्तु का लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ही डिपेंड होता है। मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब जो वैल्यू जो दिया गया है उसको हम वहाँ पर रखते हैं। जैसे लाभ कितना है, 100 रुपया का लाभ हुआ है, तो 100 रुपया हम रख लिए। और नीचे क्रय मूल्य कितना है, 500 का है, तो हम यहाँ पर 500 रख लिए। और यहाँ पर क्या किए, गुना 100 कर लिए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो को हम काट दिए। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिए। इससे अब इससे हम क्या किए, इसको कटा लिए। तो 5 दूना 10 और 0 का 0, अर्थात ये हुआ कि 20% का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। यह आपका आंसर हो गया
कितना परसेंट का लाभ हुआ? 20% का। लाभ कितना का हुआ है? 100 रुपीज़ का लाभ हुआ है। ठीक है, यह हमने क्या सीखा? लाभ और लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं। फार्मूला के साथ हमने सीखा। लाभ का फार्मूला क्या होता है? पी क्रय मूल माइनस क्रय मूल। लाभ परसेंट का क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल गुना 100 होता है। ठीक है, थैंक यू।